क्या आपको ठीक लगेगा अगर कोई आपके धर्म को कुछ उल्टा सीधा बोले? विशाल, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मजहब में किसी मजहब के बारे में बुरा बोलना नहीं है सर। आज आप 10 साल से यही देख रहे हैं, 10 साल से लोग बात कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, 10 साल से है सो जय सिया राम के नारे मुसलमानों से लगा रहे। तो अल्लाह अकबर कह के जो है निर्दोष हिंदुओं के कत्ले आम पर आप क्यों नहीं चीखते चिल्लाते हैं? अरे जरा बताइए ना, पूरी दुनिया में अल्लाह अकबर का नारा लगाकर हजारों हजार निर्दोषों के कातिलों को इस्लाम का समर्थक माना जाएगा। विशाल जी देखिए, ये जो फिराद हकीम नहीं है, ऐसे बंगाल के अंदर बहुत सारे ये नीम हकीम हैं। और आप देखिए कि आपके स्क्रीन पर जो साइड में जो वो चल रहा है पोस्टर, उसमें बड़ा क्लियर कट डाटा है कि आखिरकार पिछले कुछ दशकों में हिंदुओं की पॉपुलेशन बंगाल की कहां से कहां पहुंच गई और जिहादियों की पॉपुलेशन कहां से कहां पहुंच गई। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं राहुल गांधी ने जो ड्रामा किया हुआ ना, उसकी वजह से हर जगह हिंदुत्व के ऊपर बातें शुरू हो गई। लेकिन इससे एक चीज़ बहुत क्लियर है, अब लोग जो हैं बीजेपी के लोगों को एक छूट मिल गई, और इस चीज़ की छूट मिल गई है कि अगर तुम हमारे धर्म पे हमला करोगे तो हम छोड़ेंगे। अब वही देखते कलकत्ता के अंदर किसी ने कुछ बोला है, आप जानते हैं वहाँ के जो मंत्री हैं, वैसे भी ममता जो है वो वैसे ही ममता बानो बन चुकी है, हिंदू तो है ही नहीं वो, उसको तो शुरू से श्री राम के नाम से आग लग जाती थी। उन्होंने कुछ बोला है तो मुसलमान कुछ बोले हैं, उसके बाद जो प्रेम शुक्ला जी ने धोया है उनको एक बार तो बता दिया। और ये हकीकत है दोस्तों, अल्लाह अकबर कह के जो गला काटेंगे वो कैसे वो हो सकते हैं, आप खुद सोचिए। हिंदुओं ने तो कभी नहीं गले काटे, इनको मिर्च लगनी जरूरी है दोस्तों, और इनको जवाब देना भी जरूरी है, और जवाब दिया जाए। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत अच्छी है दोस्तों, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी ने राशिद शरीफ जी से एक सवाल पूछा है। राशिद शरीफ जी, देखिए आप अपने धर्म की सराहना करिए, तारीफ करिए, आपको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को कि जो किसी धर्म में नहीं है उसे बदकिस्मत बताना, ये कहां तक ठीक है? प्रेम शुक्ला ने तो यही सवाल आपसे पूछा है। क्या आपको ठीक लगेगा अगर कोई आपके धर्म को कुछ उल्टा सीधा बोले? विशाल, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मजहब में किसी मजहब के बारे में बुरा बोलना नहीं है सर। तो फिर फिराद हकीम कैसे बोल रहे हैं? हमारे मजहब में कोई दूसरा नहीं, सुनिए सर, आप पहले सुनिए वो क्या बोले उन्होंने, वो मैं सुना वो भी। और यहाँ पे खुशकिस्मत जो हम बताते हैं कि हम इस्लाम में हैं। आज आप 10 साल से यही देख रहे हैं कि भाई एक आप अगर हकीम साहब अगर कुछ बोलते हैं तो जी टीवी पे आ जाता है मसला, कई डिबेट चालू हो जाते हैं। 10 साल से लोग बात कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, 10 साल से है सो जय सिया राम के नारे मुसलमानों से लगा रहे। वो क्या है सर? शुक्ला जी जरा बताइए वो क्या है? कई है सो घरों में बुलडोजर चला दे रहे हैं जय सिया राम के नाम पे, जय श्री राम का नाम मुसलमानों का धर्म बाधित हो जा रहा है, जय सिया राम के नाम पे। तो अल्लाह अकबर कह के जो है निर्दोष हिंदुओं के कत्ले आम पर आप क्यों नहीं चीखते चिल्लाते हैं? अरे जरा बताइए ना, पूरी दुनिया में अल्लाह अकबर का नारा लगाकर हजारों हजार निर्दोषों के कातिलों को इस्लाम का समर्थक माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। मिस्टर शुक्ला, एक केस आप बता रहे हैं, चीख रहे हो भाई, मैं तो प्यार से बोल रहा हूँ, कत्ल किया गया, इतना चिचिया कह रहे हो, मैं तो बता रहा हूँ ना, हजारों हजार निर्दोषों का अल्लाह अकबर करके कत्लेआम हुआ, तो उनको मैं इस्लामी उनको कह दूं कि इस्लाम के प्रतीक है? कातिल जो है इस्लाम के मानने वाले हैं, वो इस्लाम के आदर्श है क्या? नहीं, क्यों उसके लिए आप जिम्मेदार हैं क्या? इसके लिए सारे इस्लाम को गाली दी जाएगी क्या? इसके लिए सारे मुसलमानों को गाली दी जाएगी क्या? गजब आप तर्क दे रहे हैं। सारे मुसलमानों को जिहादियों की कार्रवाई के लिए सारे मुसलमानों को जिहादी नहीं कहा जा सकता, सारे मुसलमानों को कातिल नहीं कहा जा सकता। होते हैं पूरे आरएसएस खामोश होती है। कौन खामोश होता है जी? जहाँ पे किसी भी निर्दोष पे खामोश नहीं है, आप खामोश हैं क्योंकि फिरहाद हकीम की आप जो है डिफेंस में खड़े हो गए। फिरहाद हकीम के डिफेंस में आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप जो है अनायास की बकवास कर रहे हैं। चलिए देखिए राशिद शरीफ जी, फिरहाद हकीम का बयान। राशिद शरीफ जी थोड़ा सा कंट्रोल करिए। जो फिरहाद हकीम ने बयान दिया है वो सही है या गलत है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल सर, नहीं, अगर वो उन्होंने इस हिसाब से बताए हैं कि है सो भाई हम खुशकिस्मत है या बदकिस्मत है, हमारे मजहब में इस तरीके से किसी से बात करना नहीं है,
बिल्कुल गलत, मैं बता रहा हूं बिल्कुल गलत। हाँ, अगर वो मायना दूसरा है, आप लोग तोड़ मोड़ के दूसरा बताना चाह रहे हैं, वो भी गलत है। चलिए ठीक है, विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। विनोद बंसल जी, आखिरकार पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? इससे पहले एक विधायक का विवादित बयान आता है, अब यहां पर फिरहाद हकीम का यह विवादित बयान सामने आता है। आखिरकार बंगाल में चल क्या रहा है? विशाल जी देखिए, ये जो फिरहाद हकीम नहीं है, ऐसे बंगाल के अंदर बहुत सारे ये नीम हकीम हैं। और आप देखिए कि आपके स्क्रीन पर जो साइड में जो वो चल रहा है पोस्टर, उसमें बड़ा क्लियर कट डाटा है कि आखिरकार पिछले कुछ दशकों में हिंदुओं की पॉपुलेशन बंगाल की कहाँ से कहाँ पहुँच गई और जिहादियों की पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप देखिए, दोनों का कंपैरिजन करोगे तो अपने आप सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही झारखंड उच्च न्यायालय ने क्या दिया, ये निर्णय दिया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी जिस तरह से बेतहाशा बढ़े हैं, वो उसके नियर बाई जो स्टेट है, झारखंड है या जो बिहार है, उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली आ रही है। बंगाल की स्थिति क्या है, किसी से छुपी हुई है क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि बंगाल के अंदर कोई भी राजनीतिक दल का कोई प्रवक्ता अगर कोई अपने आप में मान लो मानने वाला हिंदू है, तो उसको ये सर्टिफिकेट आते के साथ क्यों बांटना पड़ता है कि मैं हिंदू हूं, मैं भी हिंदू हूं? आखिरकार किसने पूछा था उससे हिंदू है? हिंदू है तो हिंदुत्व के गौरव की बात करो ना जी। सिर्फ ये थोड़ी है मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू। मैं कहता हूं कि हिंदुत्व के गर्व का पालन करो। आखिरकार जो जिहाद कर रहा है, जो लगातार जो धर्मांतरण के अड्डे चला रहे हैं, जो हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए लव जिहाद के घटनाएं घट रही हैं, मैं कहता हूं अगर आप हिंदू हैं, माँ देवी के बाकी भक्त हैं, तो माँ दुर्गा की पूजा पर प्रतिबंध कौन लगाया जाता है? ये बंगाल के अंदर ही है ना, दुनिया के अंदर कहीं किसी और स्थान पर लगा दीजिए। आखिरकार वहां पर हमारे तो इंग्लैंड और अमेरिका में भी दुर्गा पूजा होती है, लेकिन बंगाल के अंदर जब दुर्गा पूजा या रामनवमी, हनुमान जयंती या सरस्वती पूजा की बात आती है तो प्रतिबंध लगा देते हैं जी। ये और सीधा सीधा उन पर जब किसी तरह से हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में उनको यात्रा की मंजूरी देनी पड़ती है तो उसको पर पत्थर फेंकवा देते हैं। ये तो बंगाल है। आप देखिए कि अगर ये मिनी पाकिस्तान नहीं बोले तो क्या बोला जाएगा भाई इसको? बंगाल के कई हिस्से मिनी पाकिस्तान बनते चले जा रहे हैं। मैं जवाब लेता हूं। दानिश कुरैशी सरकार जो चुपचाप बैठी हुई है। दानिश कुरैशी जी, क्या कहेंगे पश्चिम बंगाल में जो नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं? आपने चोपड़ा के विधायक का भी बयान सुना, आपने फिरहाद हकीम को सुना, क्या ये भड़काने वाली भाषा नहीं है? एक मंत्री की, विधायक की इस तरह की भाषा होनी चाहिए पश्चिम बंगाल में, और ममता दीदी चुप है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि हमारे पैनलिस्ट में टीएमसी के जो वो है अनुयायी, वो तो ऑलरेडी हैं। मैं टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो पूरी बात है उस बात पे मैं फोकस करने की बात करूंगा कि जो कुछ मेरी समझ में आ रहा है वो निकल के ये आ रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा मजहब के मामले में, देखिए यहाँ शुक्ला जी भी बैठे हैं, बंसल जी भी बैठे हैं, अगर इनसे आप पूछेंगे तो ये गौमूत्र ले लेंगे, लेकिन अगर मुझसे आप पूछेंगे मुसलमान के तौर पे तो मैं तो शायद मस्जिद भी नहीं जा पाऊंगा। तो उनको तो ये लगेगा कि मैं अभागा हूं, और मुझे बकरा ईद के दिन ये लगेगा कि बंसल जी अभागे हैं और क्या कहते हैं शुक्ला जी भी अभागे हैं क्योंकि ये बकरा ईद नहीं मनाते। तो सबके अलग अलग सोच और अलग अलग मंतव्य है। हम किसी को काट के नहीं खाते, हम तो बांट के खाते हैं। हमारी संस्कृति बांट के खाने वाली, हम काट के खाने वाले नहीं है। मैं बकरीद पर कैसे बधाई दे दूंगा आपको भाई? एक कर मैं बकरीद पर आपको बधाई कैसे दे दूंगा? मैं काट के खाने वालों में से नहीं हूं, मैं तो बांट के खाने वालों में से हूं भाई। मजा आया।